हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज मैं गई थी बाहर, कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे। और रमज़ान जब से खैर से स्टार्ट हुआ है मेरी यही रूटीन है, मैं बाहर जाती हूँ, जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो मैं लेके आ जाती हूँ। और उस हिसाब से मेरा बड़ा अच्छा सारा टाइम गुजर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी ग्रॉसरी नहीं करनी पड़ रही। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये कमिंग वीक में मेरा प्लान है कि मैं जाऊं और जाके मैं सारी ग्रॉसरी करके लेके आऊं, क्योंकि अब घर में जो सारी चीज़ें हैं जो स्टोर की हुई थी वो अब थोड़ी कम होना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब मैं जाऊंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बगैर गुजारा नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चले आज जाते हैं, जाके ले आते हैं कुछ थोड़े से फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट चाट्स वगैरह बन जाती हैं, बच्चों को स्कूल लंच में देती हूँ। आलू इतने यूज़ हो रहे हैं मेरे घर में, पूरा साल मैं इतने आलू यूज़ नहीं करती जितने रमज़ान में होते हैं। पकोड़े बन रहे होते हैं, कबाब बन रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें बन रही होती हैं। उसके अलावा रूह अफ़ज़ा ख़त्म हो रहा था, कुछ बच्चों के क्रैकर्स, यही वाले, जिस तरह मैं वही वाली बात है कि जैसे जैसे कोई चीज़ ख़त्म होती है मैं लिस्ट में लिख लेती हूँ, वही चीज़ें मैं लेके आती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। क्योंकि खैर से सारे लोगों का घर में रोज़ा होता है, सिर्फ जिब्राइल एंड मीकाइल होते हैं जिनको स्कूल लंच भी मुझे देना होता है, और वो सारा दिन माशाल्लाह कुछ ना कुछ खाते भी रहते हैं। और बड़े बच्चे जब उनकी इफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद उनका कुछ और खाने पे दिल नहीं करता। तो जो स्नैक्स वगैरह हैं वो सब कुछ पड़े हुए थे। तो ये हैं जी वो जनाब सारी चीज़ें जो मैं लेके आई थी। और आज मैंने बनानी थी एक बड़ी मज़े की रेसिपी। मैंने इसलिए सोचा कि आज इंशाल्लाह ताला जैसे ही वापस आऊँगी आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग बड़ा इंजॉय करते हैं मेरी रेसिपीज़ को, जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे जनाब अंडे के पकोड़े हमने बनाने हैं, जो कि मेरे तो मोस्ट फेवरेट हैं। लाइक सारे पकोड़ों में सबसे अच्छे मुझे ये लगते हैं। तो चलें आज मैं आपको सिखाती हूँ बहुत मज़े के अंडे पकोड़े बनाना। और इसके लिए हम लोग बॉईल करेंगे एग्स। और एग्स में कैसे बॉईल करूँगी, मैं करूँगी जी इंस्टेंट पॉट में। लाइक मेरी ज़िंदगी आसान हो चुकी है इंस्टेंट पॉट में अंडे बॉईल करने की वजह से। मेरे से कभी भी अंडे अच्छे बॉईल नहीं होते थे, और अब तो बेस्ट अंडे बॉईल होते हैं। तो इसके लिए हमें इंस्टेंट पॉट चाहिए, उसके अंदर कोई भी स्टैंड चाहिए जो भी आपके पास मौजूद है। मेरे पास ये स्टैंड इंस्टेंट पॉट के साथ ही शायद आया था, एक्सेसरीज़ में था। एग्स चाहिए हैं और पानी चाहिए, दैट्स इट। और चलें इनसे अब मैंने 4 से 5 एग्स में बॉईल करूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 कप पानी लिया, लेकिन 2 कप भी पूरा नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था। तो मैंने इसलिए अंदाजे पे नहीं डाला, दिखा के डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी का ऐड किया है। अब ये वाला जो हमारा स्टैंड है, इस स्टैंड को हम उस पानी के अंदर खड़ा कर देंगे। और जो पानी है वो स्टैंड के नीचे होना चाहिए, वो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडे स्टीम में बॉईल होंगे, अंडे पानी के अंदर डूबे नहीं होंगे। देखें आपको मैं दिखा देती हूँ कि पानी कितना थोड़ा है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो पानी बहुत नीचे है स्टैंड से, ये देखें थोड़ा सा पानी है। बस इस स्टैंड के ऊपर हमने अपने जितने भी एग्स आपको चाहिए, और जितना बड़ा आपका स्टैंड है उसके मुताबिक आप एग्स बॉईल कर सकते हैं। मेरे लिए अंडे को पील करना एक लाइक इतना बड़ा काम होता था, मेरे से कभी भी अच्छे अंडे पील नहीं होते थे जब मैं अंडों को पतीली वगैरह में जब मैं इसको बॉईल करती थी। तो ये तरीका मेरी ज़िंदगी का वो लाइफ सेवर हो गया। तो चलें देखिए, अब इसको हमने कर दिया बंद, हमने इसको सील कर दिया। और टाइमर कितना लगाएंगे इट्स अप टू यू। मैंने क्योंकि पकोड़ा बनाना है तो मैं फुल बॉईल करूँगी, तो मैं 4 मिनट्स दे दूँगी। और अगर आपको नॉर्मल एग्स आपने बॉईल करके खाने हैं, सिर्फ वो थोड़ा सा सॉफ्टर मुझे अच्छा लगता है, तो मैं 3 मिनट देती हूँ। 4 मिनट हम इसको दे देंगे, उसके बाद हम इसको इसकी स्टीम को खुद ब खुद रिलीज़ होने देंगे। तो ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं। लाइक मैंने इसको तकरीबन घंटा डेढ़ रख दिया था, स्टीम रिलीज़ हो गई है इसकी, और ये ऑटोमेटिकली। और बस हम इसको निकालेंगे और अब हम इसको छील लेंगे। लेकिन अगर आपको राइट अवे आपको यूज़ करने हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो स्टीम होगी उसको मैनुअली आप रिलीज़ करेंगे। उसके बाद गरम एग्स बहुत गर्म होंगे तो उसको आप ठंडे पानी में लाइक आइस्ड वाटर में डाल के रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए। उसके बाद आप जब एग्स को पील करेंगे तो आपके एग्स बहुत अच्छे से छिल जाएंगे। जैसे कि मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि आप देखें कितने ज़बरदस्त एग बॉयल हुए हैं। लाइक आपके लिए शायद ये छोटी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने तकरीबन 15-17 साल एग्स को पील करने के स्ट्रगल की है। और अब जाके फाइनली मैं इतनी खुश होती हूँ कि मैं इतने आराम से एग्स को पील कर लेती हूँ। और अब मैं जिब्राइल को, मेरी ये बच्ची को बहुत शौक है घर के कामों का, हर काम में मेरे हाथ बटाती है। पहले मुझे बोलती थी अम्मा एग्स पील कर दो, तो मैं इसको कभी नहीं करने देती थी। और अब माशाल्लाह इतने अच्छे चुके हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं, तो ये ज़रूर मेरी हेल्प करती है।
और चलें, अब एग्स जैसे ही पील हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगी स्टेप नंबर टू की तरफ, क्योंकि ये बहुत इजीली बनने वाले हैं पकोड़े। तो क्या हमें चाहिए इंग्रेडिएंट स्टेप टू के लिए? यहाँ पे देखें, एग्स हमने ले लिए हैं, 5 एग्स थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया और मैंने उसको पील कर लिया। साथ में हमें चाहिए जी बेसन, सिंपल बेसन है, इस पर भी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ ताकि जब मैं इसको इसकी एक मैं बना लूँ, एक पेस्ट सा बनाऊँगी तो इसमें कोई भी लम्स ना रह जाएं, क्योंकि हमें स्मूथ वाला बेसन चाहिए। तो ये मैंने तकरीबन लिया होगा 3 से 4 चम्मच भर के मैंने लिए थे, बस दैट्स इट। ड्राई स्पाइसेस में सिंपल सॉल्ट टू टेस्ट, सुरख मिर्च का पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, और सूखे धनिया पिसे हुए मैंने लिया हाफ़ टी स्पून। चूँकि थोड़ा सा बेसन है, हम लोग उतना ही डालेंगे जितना हमारे पास बेसन है। अगर आपके पास ज़्यादा एग्स हैं, ज़्यादा बेसन है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करना शुरू करेंगे, और इसका हम लोग बनाएंगे एक बहुत गाढ़ा सा पेस्ट। ऐसा पेस्ट बनाएंगे जो कि आप कह लें कि जो हम नॉर्मल पकौड़ों के लिए बनाते हैं हम उससे थिन बनाएंगे, लेकिन जो हम लोग जिस तरह हम आलू के पकोड़े बनाते हैं ना, जिसमें हम एक एक आलू को उठा के और हम पीसेस को डिप करते हैं, उससे हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, क्योंकि एग्स क्योंकि बड़े स्लिपरी होते हैं, इसके ऊपर बेसन का चिपकना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा थिक चाहिए, लेकिन ये बड़ा ट्रिकी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक बेसन रखेंगे तो उसमें कच्चापन या क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो मैं आपको एंड पे दिखा दूँगी इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी है कि आपको कितना गाढ़ा रखना है बेसन। तो ये अगर आपने अच्छा बेसन रख लिया तो उसके बाद आपके पकोड़े जैसे मज़े के बनेंगे ना, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, हमेशा आपको बताती हूँ कि अंडे के पकोड़े मैंने बचपन में खाए थे जब हम मरी वाली साइड पे जाते थे, और फिर पंजाब में भी कभी कभी मैंने अंडे के पकोड़े खाए। तो हमें ये इतने अच्छे लगते थे कि हम लोग घर में फरमाइश पे बनवाया करते थे कि हमें अंडे के पकोड़े बना के दें। लेकिन वो वाला जो मज़ा है ना, वो आप जब खाते हैं ना, तो जब आप उसको इंजॉय करते हैं तो आप अपने बचपन में पहुँच जाते हैं। तो मुझे इस तरह की चीज़ें इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि वो आपको ना, वो कहते हैं ना, फ्लैश बैक में ले जाती हैं, जहाँ पे आपका अपना बचपन, आपको अपनी वो सारी स्टोरीज, वो चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें जनाब, इतनी कंसिस्टेंसी हमने रखी थी, आपको मैंने दिखा दी। बेसन को अच्छे से मैंने उसको विप किया था। और अब हम क्या कर रहे हैं जी, हमने ऑयल गर्म किया, एग्स को डाला हमने बेसन के अंदर, और एक स्पून की हेल्प से ही मैंने बेसन को अंडे को उठाया और बेसन के अंदर डाल दिया। और जो एक हिस्सा आपके स्पून के साथ होगा उसके ऊपर आपको जो लेफ़्ट ओवर बेसन है वो मैंने उसके ऊपर ही डाल दिया। अभी आप फिर देखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये बेसन और अंडे को लिया, ऐसे रिपीट किया, और ये जो लेफ़्ट ओवर बेसन स्पून के ऊपर था वो अंडे की उस साइड पे हम लगा देंगे जिस साइड पे के बेसन थोड़ा सा उतर जाता है, क्योंकि वही वाली बात, अंडे स्लिपरी होते हैं, उस पे चीज़ों का लाइक स्टिक करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग सारे अंडों को डाल देंगे ऑयल के अंदर, और इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट लगेगा एक साइड पे, और बल्कि 2-1 मिनट में ये ऑल ओवर इन पे एक लाइट सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा। जैसे ही इस पे लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा हम इसको निकाल देंगे, और इसको हम लोग सर्व करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो झटपट में बनते हैं ये चीज़ें। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कभी ट्राई की हैं कि नहीं। आप लोग यूँ कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितने लोगों ने जो मेरे व्लॉग्स देखे हैं, आज का जो व्लॉग देख रहे हैं, जो रेसिपी देख रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने इसको ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को मैंने खिलाए तो उन लोगों ने ये नहीं खाए हुए थे, तो मैं हैरान होती, अच्छा आपने अंडा पकौड़ा कभी नहीं खाया था? क्योंकि हम लोगों को तो बहुत शौक होता था, और हम लोग रमज़ान में ख़ास तौर पे ज़रूर बनवाया करते थे, और ये बड़ी फरमाइश होती थी हमारे घर में कि अंडा पकौड़ा बना दें। तो लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा, मेरी फ्रेंड कोई ऐसी नहीं मिली जिसने मुझे बोला हो कि उन्होंने घर में अंडे पकोड़े कभी बनाए हैं, या अंडे पकोड़े उन लोगों ने कभी बाहर से भी खाए थे। तो आप लोग भी ज़रूर बताइए, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसको अंडे पकोड़ों का पता है या अच्छे लगते हैं, या इस दुनिया में और भी लोग हैं? तो चलें जनाब, इस तरीके से हम इसको, वही वाली बात के 2-4 मिनट लगेंगे, इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे मीडियम आँच पर रख के, क्योंकि ये हमने बेसन बहुत गाढ़ा नहीं रखा था, झटपट में ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जैसे ही लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो रहे हैं तो आप देखिएगा कि साथ ही मैं इसको निकालना स्टार्ट कर दूँगी, और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये रेसिपी बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एग्स जब आप फ्राई करते हैं तो उसमें कभी कभी उसके छींटे उड़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता आप जल भी सकते हैं, लाइक आपके ऊपर छींटे आ सकते हैं ऑयल के। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूर, वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाइएगा जिस वक्त आप लोग एग्स के पकौड़े बनाते हैं।
क्योंकि इसमें थोड़ा सा कभी कभी पानी होता है तो एकदम से वो एक छींट उड़ती है और वो फिर आपको ना ज़ख्मी कर देती है। तो चलें जनाब, ये है जी हमारे अंडों की। इस तरीके से मैं इसको कट करूँगी। कट करने के बाद मैं इसको डिश आउट भी कर रही हूँ। साथ इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। और हमारे अंडा पकोड़ा, मज़ेदार अंडा पकोड़ा रेडी है। अफ्तार का बिल्कुल टाइम है, क्योंकि ये जितने गर्म होंगे उतने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जैसे ये थोड़े ठंडे होते हैं ना तो इसका जो बेसन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए जिस दिन भी हमारे घर में अंडा पकोड़ा बनता है, मेरे घर में अफ्तार का लास्ट आइटम वही होता है जो मैं फ्राई करती हूँ। अब इस वक्त बिल्कुल सब लोग टेबल पे बैठ चुके हैं, खाना रेडी हो चुका है। सारे जो हमारे अफ्तार का मेन्यू है सब कुछ रेडी हो गया। बस इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे जनाब सॉल्ट। भर भर के हम सॉल्ट डालेंगे और भर भर के हम इस पर ब्लैक पेपर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो चाट मसाला डाल सकते हैं। मैं खाती थी चाट मसाला, लेकिन मेरी फैमिली को इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चाट मसाला अब स्किप कर देती हूँ। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा एंड देन फिर मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और आई एम श्योर कि आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें जनाब, यहाँ पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड, लेकिन इस दुआ के साथ कि खुदा ताला इस रमज़ान के बाबरकत महीनों में हमारी की जाने वाली सारी नेकियां, सारे नेक अमाल, हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और हम लोगों के दस्तरखानों को इसी तरह बाबरकत रखे और इस पर अपनी बरकतें और रहमतें बरसाता रहे और इस पर अपने रहमतों के दरवाजे खोलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जनाब, लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।